हेलो एवरीवन। मैं श्रुति वेलकम करती हूँ आपका वेदांतु कॉमर्स चैनल पे। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज हम करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन। और वो टॉपिक है हाउ टू बिकम सीए आफ्टर क्लास 12। क्लास 12 के बाद बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप क्लास 12 के जस्ट बाद सीए कैसे बन सकते हो। सीए बनने के लिए बेसिकली मल्टीपल एग्जाम्स हैं जो आपको देने हैं। आज हम जानेंगे उन्हीं एग्जाम्स के बारे में, कौन सी आर्टिकलशिप आपको करनी है, कौन से फर्म्स में आप अप्लाई कर सकते हो सीए बनने के लिए। आज की डिस्कशन रहेगी स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए सीए बनने का प्रोसेस क्या है क्लास 12 के बाद। अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं जो सीए बनने की ड्यूरेशन है वो कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि जो आपके 3 एग्जाम्स हैं। फर्स्ट एग्जाम होता है सीए फाउंडेशन का, फिर है सीए इंटर का, उसके बाद होती है आपकी 3 साल की आर्टिकलशिप और फिर होता है सीए फाइनल का एग्जाम। ये आप 3 एग्जाम्स कितनी जल्दी क्लियर कर रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आप सीए कितना जल्दी बनते हो। कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है, टाइमिंग डिपेंड करते हैं आप एग्जाम को कितने जल्दी क्लियर करते हो। बट अगर हम एवरेज की बात करें एवरेज 4.5 से 5 इयर्स तो लगते ही लगते हैं सीए बनने के लिए। और लेट्स से कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीए एग्जाम के लिए बैठ रहे हो जो फर्स्ट आपका पेपर है सीए फाउंडेशन का वो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हो आप डायरेक्ट सीए इंटर में अप्लाई कर सकते हो, राइट? ड्यूरेशन बेसिकली कोई कॉमन ड्यूरेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि आपने जो एग्जाम्स है सीए इंटर, सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन कितनी जल्दी आप क्लियर कर रहे हो। बट अप्रोक्सीमेटली 4.5 से 5 इयर्स लगेंगे आपको सीए बनने में। अब हम जानते हैं एलिजिबिलिटी टू बिकम सीए आफ्टर 12th। अगर आपको सीए बनना है 12th क्लास के बाद कुछ क्राइटेरिया का मिलना बहुत जरूरी है। और वो क्राइटेरिया ये है कि आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होना है। जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको आपको पहले क्लियर करना है। और बेसिकली अगर एक कैंडिडेट ने कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है, फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर किया है या कोई प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्स क्लियर किया है वो एलिजिबल है अकाउंटिंग टेक्नीशियन कोर्स करने के लिए। बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और उनको पास किया है, तभी आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बेसिकली फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा कि आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना है। अब हम जानते हैं फर्स्ट एग्जाम के बारे में जो है सीए फाउंडेशन का। मैंने आपको बताया कि 3 एग्जाम्स होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। फर्स्ट एग्जाम है सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर करना मार्क करेगा आपकी फर्स्ट जर्नी सीए बनने के लिए। अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया मतलब आप एक स्टेप और नजदीक आ गए हो सीए बनने के लिए। ये एग्जाम बेसिकली कंडक्ट करती है ACAI, जो स्टैंड करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो सीए एग्जाम को कंडक्ट करती है एवरी 2 इयर्स। इस एग्जाम में बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। और जो सीए रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इन सब की नॉलेज चेक होगी आपकी इन सीए फाउंडेशन के थ्रू। और ईच एग्जाम 100 पॉइंट्स कैरी करेगा
और हर एक एग्जाम की ड्यूरेशन होगी 180 मिनट्स। सो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, और हर एक सब्जेक्ट बेसिकली 100 मार्क्स कैरी करेगा, और हर एक सब्जेक्ट को करने के लिए आपको 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे असाइन किए जाएंगे। और फिर है सीए इंटरमीडिएट। सो अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप है आपका सीए इंटरमीडिएट के लिए आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। सो इसमें जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा एडवांस होंगे। जो सीए फाउंडेशन है उसमें बेसिकली जो टॉपिक्स थे वो आपके क्लास 12 से रिलेटेड थे, बट सीए इंटरमीडिएट में इन डेप्थ स्टडी रहेगी सीए के सब्जेक्ट्स की। सो इसमें कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशंस होंगी, कुछ फंडामेंटल क्वालिफिकेशंस लाइक सब्जेक्ट्स होंगे सीए बनने के लिए। और सीए इंटर के अंदर बेसिकली 2 ग्रुप्स होते हैं। आपकी मर्जी है कि आपको एक बार में एक ग्रुप के लिए बैठना है या दोनों ग्रुप्स के लिए इकट्ठे बैठना, राइट? सो ये बेसिकली आप पे डिपेंड करेगा। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, और टोटल हो गए आपके 8 एग्जाम्स। सो आपकी मर्जी है कि वो आपको 8 एग्जाम्स साथ में देने हैं या एक एक करके देने हैं, लाइक 4 एक बार और दूसरी बार में 4। और फिर है इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप। सो अगर आपने सीए इंटर एग्जाम क्लियर कर लिया, सो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि आपको 3 साल की लॉन्ग आर्टिकलशिप, या इसको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम या इंटर्नशिप भी कहते हैं, वो आपको पूरी करनी है। सो ये ट्रेनिंग दी जाएगी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। आपको अगर सीए बनना है सो आपको बेसिकली क्या चाहिए, एक सीए के गाइडेंस में आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, राइट? आई एम सॉरी। सो ये ट्रेनिंग बेसिकली दी जाएगी सीए के अंदर। सो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए सो वो दी जाएगी आपको इस ट्रेनिंग के अंदर। और फिर है सीए फाइनल का एग्जाम। सो अगर आपने सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया और आपने 3 साल की ट्रेनिंग भी कर ली, सो लास्ट स्टेप रहता है कि आपको सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर करना। और सीए फाइनल में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही बार में क्लियर करने हैं। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स एक बार में क्लियर नहीं किए तो आपको रीटेक करना पड़ेगा स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर। सो सीए फाइनल सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट स्टेज है, क्योंकि आपने सीए फाउंडेशन भी दे दिया, सीए इंटर भी दे दिया, फिर 3 साल की आर्टिकलशिप भी कर दी, बट अगर आप सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको सीए का टैगलाइन नहीं मिलेगा। सो सीए फाइनल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसको एनरोल करने के लिए आपको 22,000 रुपीज पे करना है आईएनआर में, या अगर मैं यूएस डॉलर्स की बात करूं तो ये रहेगा 1100 यूएस डॉलर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। सो आज की क्लास में हमने जाना कि हम सीए कैसे बन कर सकते हैं। सो अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो सीए बनने के लिए कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने सारे एग्जाम्स कितने टाइम में क्लियर किए हैं। बट अगर मैं एवरेज ड्यूरेशन की बात करूं तो एवरेज ड्यूरेशन है 4.5 से 5 इयर्स। और अगर आपको सीए बनना है तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ेगा। और इसमें आपके 3 एग्जाम्स आएंगे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का। सो सीए फाउंडेशन के अंदर जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है वही सारे सब्जेक्ट्स होंगे। और इसमें आपके सब्जेक्ट्स होंगे इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, मैथ्स, और हर एक एग्जाम के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे, और हर एक एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो है 100 मार्क्स। अगर आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया तो आप एनरोल कर सकते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए। सो सीए इंटरमीडिएट के अंदर आपके 2 ग्रुप्स होंगे, और बेसिकली हर एक ग्रुप के अंदर 4 एग्जाम्स होंगे। आपकी मर्जी है कि आपको ये 8 पेपर एक साथ देने हैं या एक एक करके देने हैं। सो इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज चेक होगी, और इसमें सब्जेक्ट्स आ जाएंगे टैक्सेशन, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये सब।
और इसके बाद रहेगी आपको 3 साल की आर्टिकलशिप जो होगी एक्सपीरियंस सीए के अंदर, और फिर आपको एग्जाम देना है सीए फाइनल का। सो सीए फाइनल के अगर आपने क्लियर कर लिया सो आपकी जर्नी क्लियर हो जाती है पूरी की पूरी सीए बनने की। सो ये था हमारे वीडियो के लिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं श्रुति मिलूंगी आपको नए वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।